दोस्तों, डेली रूटीन बताना भी एक आर्ट है, इंग्लिश में एक कला है और इसका यूज़ ज़्यादातर देखिए इंटरव्यू वगैरह में होता है। अक्सर लोग हमसे पूछ लेते हैं कि अपना डेली रूटीन बताइए। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए करते हैं कि पता लगाने के लिए कि देखें आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी कुछ आती है कि नहीं आती है। इंटरव्यू में अक्सर लोग पूछ लेते हैं आपसे, जब आपका इंटरव्यू होता है, तो पर्सनल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये डेली रूटीन वाला अक्सर पूछते हैं, या तो दूसरा पूछते हैं वो लोग कि आपके शौक क्या हैं, आपकी हॉबी क्या है। तो जो भी आपकी हॉबी होती है ना, उसके बारे में डिटेल में वो पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मेरी हॉबी जो है फ़िल्म देखना है, मूवी देखना है। अब मूवी देखना आपकी अगर हॉबी है, तो पूछेंगे कि व्हिच मूवी डिड यू वॉच लास्ट टाइम? आपने पिछली बार कौन-सी मूवी देखी? या रिसेंटली कौन-सी मूवी देखी आपने? तो आप बता देंगे भाई कि ये मूवी मैंने देखी। अब उस मूवी के बारे में बताएँगे कि टेल मी अबाउट समथिंग इन दैट मूवी, इस मूवी अबाउट दैट मूवी। तो आप कुछ ज़रा बताइए उस मूवी के बारे में थोड़ा-सा। डिटेल में बताइए या इन ब्रीफ संक्षिप्त में बताइए। तो आप उस मूवी के बारे में बताएँगे। अब वहीं पर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, मान लो आपने रटा हुआ है, ठीक है? पर्सनल चीज़ें रटी हुई हैं, इंट्रोडक्शन रटा हुआ है मान लीजिए, तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए बेहतर होगा कि हम अपनी डेली रूटीन अगर कायदे से खुद से ही बड़बड़ा करके, खुद से ही बात करके शेयर करें, या एवरीडे इसको अगर अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें। डेली रूटीन हमारा जो दैनिक क्रिया होती है ना, उसमें शामिल कर लें। चलो भाई, सुबह उठते ही कम से कम डेली रूटीन अपने बारे में बोलेंगे कि भाई मैं क्या-क्या करता हूँ। तो ये जो है ना, ये इंग्लिश सीखने में भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान अपना करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डेली रूटीन कैसे बताएँ हम। तो आज ये हमारा टॉपिक डेली रूटीन बताने का है। मैं आपको बता दूँ, जब डेली रूटीन बताएँगे या कोई भी क्रिया को आप लगातार बताएँगे कि इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया, तो एक के बाद एक जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं, कोई भी सेंटेंस बताते हैं, ठीक है, या सेंटेंस लिखते पढ़ते हैं, बोलते हैं, तीनों प्रक्रिया में, तो हमें ध्यान देना है कि कुछ न कुछ उसमें कंजंक्शन लगेगा, ठीक है? कोई न कोई उसमें कनेक्टिव वर्ड ज़रूर यूज़ होगा। तो कनेक्टिव वर्ड देखिए हमारे पास में आज 4 है, जो कि बेहतरीन है और डेली रूटीन बहुत ही सिंपल वे में बताएँगे। कोई बहुत ही ज़्यादा घुमा करके, बहुत ही मतलब अच्छे हाई प्रोफाइल वाले वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे हम। सिंपल वे में अपना डेली रूटीन बताएँगे। तो ध्यान दीजिए कि हर एक वर्ड को जोड़ने के बाद में आपको थोड़ा-सा चेंज लाना पड़ेगा। बिल्कुल वही नपा-तुला वर्ड नहीं बोलना है बार-बार। कुछ न कुछ इधर-उधर, थोड़ा-थोड़ा हर वर्ड को इधर-उधर हेर-फेर करके बोलेंगे, तो बहुत इंप्रेशन अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए 4 वर्ड आपको दिया है। आफ्टर इट, इसके पश्चात। जैसे आपने कहा मैं खाता हूँ, मैं अपना भोजन करता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं धोता हूँ, इसके पश्चात मैं ये करता हूँ। तो इसके पश्चात के लिए आफ्टर इट लगाएँगे, या देन का यूज़ करेंगे। देन माने फिर मैं ये करता हूँ। अगला है आफ्टरवर्ड। आफ्टरवर्ड माने तत्पश्चात, यानी इसके पश्चात। आफ्टर इट और आफ्टरवर्ड दोनों एक वर्ड हैं, लेकिन आपको इनको रिप्लेस करके बोलना ताकि उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ जाए। फिर आपका लास्ट है आफ्टर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। इसका मतलब इसको करने के बाद, जैसे आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, आफ्टर टेकिंग माई बाथ, नहाने के बाद, आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट को लेने के बाद। इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये 4 वर्ड आपको पहले रट लेना है, दिमाग में बिठा लेना है कि आफ्टर इट या आफ्टर वर्ड्स, इसका मतलब तत्पश्चात, इसके पश्चात। और देन माने फिर, इसके बाद आफ्टर, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है? आफ्टर गोइंग, आफ्टर रीचिंग होम, तो आफ्टर के बाद में रीच में आईएनजी लगा दे, आफ्टर रीचिंग, उसके बाद होम करके फिर मैं ये करता हूँ। सिंपल वे में जैसे आप टेंस बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट के, कंटिन्यूअस के, वैसे ही बोलने आपको, इसमें आपको बोल देना, ठीक है? तो चूंकि अब ये डेली रूटीन है, तो डेली रूटीन में प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? करता हूँ, जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ठीक है? इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बोलना है। देखिए, चलिए चालू करते हैं। पहला जैसे ही आप बताएंगे कि फर्स्ट जो सेंटेंस आपका होना चाहिए वो आपके बेड से जो है स्टार्ट होना चाहिए। तो चाहे आप बोले आई गेट अप या आई, ठीक है, आई वेक अप, आई गेट अप या आई वेक अप, मैं जगता हूँ। और वेकअप का मतलब जगने से होगा। जगने का मतलब होता है आपकी आँख खुल जाती है, 2-4-10 मिनट आप जो है लेटे रहते हैं, आँख खोल देते हैं, आप थोड़ा सा चेतन मुद्रा में आ जाते हैं। तो आई गेट अप या आई गेट अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ से गेट अप होगा, आई गेट अप, ठीक है? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बाई 5 AM। ध्यान दीजिए, घड़ी का जो समय होता है ना, वहाँ पर एट लगाना बेहद ज़रूरी होता है, या बाई का लगाना ज़रूरी होता है। तो चाहे आप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM या बाई 5 AM कर सकते हैं। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब मैं 5 बजे या 6 बजे सुबह उठता हूँ, मतलब बिस्तर छोड़ देता हूँ अपना। बिस्तर से उठ जाता हूँ तो गेट अप हो जाएगा, और जग जाता हूँ तो उसमें वेकअप होगा। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बाई या एट
5 AM या एट 6 AM जो भी आपका टाइम है। उसके बाद में देन, अब देखिए यहाँ पर मैंने देन लगाया, फिर या तब, फिर आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं ग्लास पानी पीता हूँ। ठीक है, ये बताना बेहतर होगा, भले आप पीते हो नहीं पीते हो, लेकिन अपना एक रूटीन में बताना है। ठीक है, इंप्रेशन इससे अच्छा पड़ता है। तो आई टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक गिलास पानी पीता हूँ या गिलास पानी लेता हूँ, इसका मतलब हो गया। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बाई 5 AM, देन आई टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, दूसरा सेंटेंस। तीसरा होगा आफ्टर इट, इसके पश्चात, यानी एक गिलास पानी पीने के पश्चात, आफ्टर इट आई गो टू वॉशरूम, मैं वॉशरूम जाता हूँ, है ना। तीसरा काम होगा वॉशरूम जाना, क्योंकि तीसरा काम यही करते हैं अक्सर लोग, पहले फ्रेश हो जाते हैं। तो आई गो टू वॉशरूम, मैं वॉशरूम जाता हूँ। फिर आफ्टर गेटिंग, अब देखिए आफ्टर मैंने लगाया, आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप, आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप, फ्रेश होने के पश्चात, फ्रेश होने के बाद में आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत मांजता हूँ, मंजन करता हूँ। ठीक है, फिर देन माने फिर आ गया देन गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, कोई जरूरी नहीं देन के बाद में आप वापस जो है सब्जेक्ट लगाइए, आप वर्ब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देन गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, इसके पहले आपने एक दो बार जो है सब्जेक्ट बता दिया है, तो बार बार सब्जेक्ट बताने की जरूरत नहीं है, आप वर्ब से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये हुक वर्ड लगा करके या कनेक्टिव वर्ड लगा करके। देन गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, फिर मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। ठीक है, आपको ध्यान देना गो के बाद में टू नहीं लगाना है, क्योंकि टू का मतलब होता है किसी जगह को जाना, आप कोई विशेष क्रिया करने जा रहे हैं ना, तो गो के साथ फॉर लगेगा। देन गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक बोल सकते हैं, या देन गो फॉर जॉगिंग बोल सकते हैं, देन गो फॉर वर्कआउट बोल सकते हैं, जिम वगैरह जाने के लिए वर्कआउट होता है, या देन गो फॉर मेडिटेशन के लिए जाते हैं। ठीक है, योगा के लिए जाते हैं, मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए जाते हैं। तो ये आप कोई भी इसमें लगा सकते हैं, जो आपका शौक है, जो आपकी हॉबी है ना, या जो आपका जो है डेली रूटीन में आप जो शामिल करते हैं, उसको आप बोल सकते हैं। फिर अगला हो गया वर्कआउट, जॉगिंग या मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन के बाद कुछ भी बता सकते हैं। देन आई कम बैक एंड टेक ए बाथ, फिर मैं वापस आता हूँ, एंड टेक ए बाथ, और नहाता हूँ, स्नान करता हूँ। एंड आफ्टरवर्ड्स, और इसके पश्चात, एंड आफ्टरवर्ड्स, ये देखिए एंड आफ्टरवर्ड्स, ये कनेक्टिव वर्ड लग गया, एंड आफ्टरवर्ड्स इसके पश्चात में, और इसके पश्चात आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आपको ब्रेकफास्ट नहीं बोलना है, उच्चारण गलत नहीं करना है, गलत प्रोनाउंस नहीं करना है, ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट होता है ना, ब्रेकफास्ट। तो नहीं, एंड आफ्टरवर्ड्स और इसके पश्चात आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। आफ्टर इट इसके पश्चात, ठीक है, मैंने बोला था हर एक सेंटेंस में आपको कनेक्टिव वर्ड लगाना है। आफ्टर इट इसके पश्चात आई गेट रेडी टू गो टू माई स्कूल, कॉलेज या ऑफिस, जहाँ भी आपको जाना होता है। आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ, गेट मीन्स होना, रेडी मीन्स तैयार। ठीक है, आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ। टू गो टू माई स्कूल, अपने स्कूल जाने के लिए, टू गो टू माई कॉलेज, अपने कॉलेज जाने के लिए, या टू गो टू माई ऑफिस, अपने ऑफिस जाने के लिए मैं तैयार होता हूँ। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, रीचिंग ऑफिस, ऑफिस पहुँच करके, रीचिंग ऑफिस मीन्स होता है ऑफिस पहुँच करके आप क्या करते हैं, लोगों से मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, नमस्कार करते हैं, ग्रीटिंग्स वगैरह करते हैं ना। तो रीचिंग ऑफिस मैंने बोला था, आप डायरेक्ट जो है आईएनजी भी लगा सकते हैं वर्ब में, ऐसा करने के पश्चात। तो रीचिंग ऑफिस आई मीट माई क्लासमेट्स, ऑफिस पहुंचने के बाद आई मीट माई क्लासमेट्स, मैं अपने क्लासमेट्स से मिलता हूँ। ठीक है, सहपाठियों से मिलते हैं। आई मीट माई कॉलिग्स, मैं अपने कॉलिग्स से मिलता हूँ, कोलिग्स या कॉलिग्स से बोल सकते हैं। आई मीट माई कॉलिग्स, अपने सहकर्मियों से मिलता हूँ। एंड माई बॉस, और अपने बॉस से मिलता हूँ, इतना आप कह सकते हैं। फिर इसके बाद में है टॉक टू देम, उनसे बात करता हूँ। फॉर ए वाइल माने थोड़ी देर के लिए, फॉर ए वाइल थोड़ी देर के लिए। फिर अगला है देन आई टेकअप, फिर मैं टेकअप करता हूँ। टेकअप माने अपनाना होता है, जो काम आप रोज करते हैं, तो जो छोड़ कर गए वहीं से आगे आप उसको ग्रहण करते हैं, आगे आप उसको, ठीक है, उसके आगे बढ़ाते हैं उस काम को। तो टेकअप लेंगे या रिज्यूम कर सकते हैं, रिज्यूम, है ना। देन आई टेकअप या रिज्यूम माई वर्क, फिर मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपने काम पर लग जाता हूँ। आगे है इन द इवनिंग, ठीक है, इन द इवनिंग मीन्स शाम को। अभी बहुत सारे बताने की जरूरत नहीं कि मैं इसके बाद क्या क्या करता हूँ, सीधे आ जाता है शाम को, काम किया शाम हो गई। तो इन द इवनिंग शाम को। व्हेन आई एम डन, व्हेन आई एम डन माने जब मैं अपना काम कर लेता हूँ, या व्हेन आई एम ऑफ, या जब मैं ऑफ हो जाता हूँ अपने काम से, फुर्सत मुझे मिल जाती है। आई रिटर्न होम बैक, वापस घर आता हूँ। टिल अराउंड 6 to 6:30 PM, टिल अराउंड, टिल मीन्स तक, अराउंड मीन्स लगभग, लगभग 6 या 6:30 बजे तक। एग्जैक्ट टाइम नहीं बताना है, क्योंकि कभी कभी देर भी हो सकती है, कोई मान लीजिए मिल जाए आपको रास्ते में, देर हो सकती है। तो आई रिटर्न होम बैक, मैं वापस घर आता हूँ। टिल अराउंड 6 PM और 6:30 PM, ठीक है, ये जो भी आपका टाइम है, 7 बजे 8 बजे का। रीचिंग होम, घर पहुंच करके, मैंने बोला था वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद में अगला वर्ड जोड़ करके फिर अपना सब्जेक्ट से क्लियर कर दीजिए। रीचिंग होम, घर पहुंच करके। आई टेक सम लाइट कॉफ़ी, मैं लाइट कॉफ़ी लेता हूँ, मतलब हल्की कॉफ़ी लेता हूँ।
और टी या टी चाय ले लेता हूँ विद स्नैक्स, स्नैक्स के साथ में, स्नैक्स माने जो नमकीन वगैरह है या हल्का फुल्का नाश्ता जो है उसको स्नैक्स बोलते हैं हम लोग। तो आई टेक सम लाइट कॉफ़ी और टी विद स्नैक्स। फिर आगे हो गया देन आई वॉच टीवी, फिर मैं टीवी देखता हूँ फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फिर आई टेक माई डिनर, फिर मैं अपना डिनर रात का भोजन लेता हूँ टिल 8 PM, 8 बजे तक, क्योंकि 8 बजे के बाद में सपर हो जाता है ना भोजन जो है, देर रात का भोजन को सपर बोलते हैं। तो आई टेक माई डिनर टिल 8 PM। फिर इसके बाद में आफ्टर डिनर, डिनर के पश्चात आई कम टू द टेरिस, मैं टेरिस पर आ जाता हूँ। टेरिस मीन्स छत, मैं छत पर आ जाता हूँ, छत है तो छत पर आ जाते हैं। आई कम टू द टेरिस या आई कम टू द लाउंज एरिया, या बिल्डिंग में तो लाउंज एरिया में चले जाते हैं आप, जहाँ पर नीचे बैठक का क्षेत्र होता है, लोग बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं नीचे बिल्डिंग में, लाउंज एरिया जो आपका होता है। या लॉन में चले जाते हैं, लॉन में घूमने चले जाते हैं, ठीक है। आई यूज़ माई सेल फोन देयर, कुछ लोगों को पार्किंग लॉट में जाने की आदत होती है, पार्किंग लॉट में चले जाते हैं घूमने टहलने थोड़ा सा, है ना। तो आई कम टू द टेरिस या आई कम टू द लाउंज एरिया या आई कम टू द लॉन, लॉन में चला जाता हूँ। आई यूज माई सेल फोन देयर, वहाँ मैं अपना सेल फोन यूज करता हूँ। अक्सर आदत लोग खाने के बाद निकलते हैं, थोड़ा अपडेट देखते हैं क्या कैसे है। देन आई गो टू बेड टू स्लीप, उसके बाद में अंत में बताएंगे देन आई गो टू बेड टू स्लीप, फिर सोने के लिए बिस्तर पर आ जाता हूँ, ठीक है। या देन आई गो टू बेड, इतना भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अंत में दैट्स ऑल अबाउट मी भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल करके उसके बाद मामला फिनिश, अपने बारे में जितनी जानकारी अपने दिया। तो ये आप एक बार जो है दोबारा देख लीजिए कैसे है, एक बार वापस देखते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बाई 5 AM, देन आई टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, आफ्टर इट आई गो टू वॉशरूम, आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप देयर आई ब्रश माई टीथ, देन गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग या वर्कआउट या मेडिटेशन, देन आई कम बैक एंड टेक ए बाथ, and afterwards I have my breakfast. After it I get ready to go to my school, college, office. Reaching office I meet my classmates या colleagues and my boss, talk to them for a while, then I take up or resume my work. In the evening when I am done या when I am off, I return home back till around 6 to 6:30 PM. Reaching home I take some light coffee or tea with snacks. Then I watch TV for a while. I take my dinner till 8 PM. After dinner, I come to the terrace, lounge area, lawn. I use my cell phone there. Then I go to bed to sleep. That's all about me. Thank you for watching this video.